जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग फिर बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट जो रेगुलर बेस में चल रहा है, आज फिर एक बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन का लेवल है वो लेकर आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो हम लोग पीते हैं स्प्राइट, माजा, बहुत सारा जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है कार्बनिक एसिड जो है कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील जो है अनुचुंबकीय हो जाता है। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सी पदार्थ मिला दे दें जिससे वो अचुंबकीय हो जाएगा। तो उसमें निकेल मिलाने से क्या होता है, स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाता है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन कि मिश्रण जिसमें पारा धातु मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अमलगम। क्या कहा जाता है, अमलगम। जिस मिश्रण जो पारा धातु मौजूद होता है उसे अमलगम कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर जो है उत्पादित होगा। किस अभिक्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर को उत्पादित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका क्लोरीन, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा। क्लोरीन की बुझे हुए चूने के साथ जो है अभिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है किस प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ये करता है आपका विकिरण विधि के द्वारा या विकिरण प्रक्रिया के द्वारा जो है एक आदमी भट्ठी के सामने अगर खड़ा है तो उसे अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त होगा। अगला है 6 नंबर, इसकी इकाई एक ही है। मन कर रहा है कि इसकी इकाई यानी कि मात्रा जो है एक ही है। तो आपका हो जाएगा बल कार्य और बल आघूर्ण। कार्य और बल आघूर्ण की मात्रा जो है आपका एक ही होता है। अगला है कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है आपका 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर होती है। सूर्य से दूर होती है। पूछल तारे की पूछ जो है किस दिशा में होती है, तो यह सूर्य से दूर होती है। अगला है 9 नंबर कि जो व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता वह किसका उपयोग करता है। तो यह करेगा उत्तल लेंस का। जिस व्यक्ति को चश्मे के बिना वह नहीं पढ़ पाता है वह किसका उपयोग करता है, तो वह उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अगला है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाता हुए निम्नतम होगा। यानी कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाएगा कि वहाँ पर निम्नतम होगा। तो ये आपका हो जाएगा कांच से। जब प्रकाश जो है कांच से गुजरेगा तो उसकी जो गति है यानी कि वेग है वह निम्नतम होगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर। 11 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें अभ्रक को हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत। क्या हो जाएगा, विद्युत आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि विद्युत उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में हम लोग अभ्रक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है। तो ये होता जाएगा आपका तांबा। तांबा जो है आपका पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में रहता है। पीतल में रहता है पिताजी से याद रखिएगा, यानी कि तांबा और जस्ता। जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, जस्ता और निकल होता है। अगला है 13 नंबर कि मानव मस्तिष्क में के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसमें निगरण और उल्टी का केंद्र माना जाता है। तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क में एक भाग मेडुला ऑब्लांगेटा है जिसके कारण निगरण और उल्टी का केंद्र माना जाता है। अगला है 14 नंबर कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। यह आपका हो जाएगा इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसी कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला है 15 नंबर, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण होती है। वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति के कारण होती है। किसके कारण होती है। तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण।
अगला है 16 नंबर कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण से उपयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है उत्तल दर्पण का। कार के पीछे आने वाला जो भी यातायात को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, यानी कि हाइड्रोजन बम किस वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये आपको किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना होता है। तो कार्बन से बना होता है सिर्फ ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है वह सिर्फ कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एकोरेजिया किससे मिलकर बनाया जाता है। तो एकोरेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और HCl के द्वारा, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर टेफ्लॉन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन जो आपका हो जाएगा फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है। अगला है 21 नंबर कि साख पत्र दिया जाता है। तो साख पत्र किसको दिया जाता है। आयातकर्ता के द्वारा जो है उसको साख पत्र दिया जाता है, आयातकर्ता को। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा जो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सही है। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह उस सदस्य को देश को ऋण देता है जो उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल नागरिक जनसंख्या यानी कि 2011 के अनुसार 10 लाख नगरों का प्रतिशत योगदान लगभग कितना है। ये आपका हो जाएगा 43%। 43% जो है भारत के कुल नगरीय जनसंख्या का में 10 लाख नगरों का प्रतिशत योगदान जो है 43% ऐसे नगर हैं जो 10 लाख आबादी वाले हैं। 2011 के अनुसार पूछ रहा है। अगला है कि लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन में कहा कर रहा है कि लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। ये किया जाता है W यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है कि कारोबार सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि कारोबार सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। कारोबार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया था। तो ये आपका किया था चीनी उद्योग में। किस उद्योग में। चीनी उद्योग में सहकारी इकाई ने तीव्र गति से विकास किया था। 27 नंबर है कि केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। तो यह आपको अप्रैल 1987 के बाद जो है कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। किस समिति के द्वारा किया जाएगा। यह हो जाएगा आपका केलकर समिति के द्वारा। अगला है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज नीति घोषित की गई थी। तो ये आपका किया गया था अप्रैल 2000 ईस्वी में। सेज नीति जो है आपका आर्थिक 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज नीति घोषित किया गया था अप्रैल 2000 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए कौन से उत्तरदायी हैं। भारत में जो आयकर लगता है वो सबसे पहले किसने लगाया था, किसके द्वारा। तो जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले लगाया गया था भारत में आयकर। अगला है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे। तो ये आपका हो जाएगा भुगतान संतुलन से विदेशी व्यापार संबंधित है। अगला है कि मैनेग्रो किसे कहा जाता है। तो मैनेग्रो जो आपको कहा जाता है लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन जो है उसे मैनेग्रो बोला जाता है। टीक मैंग्रो टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है। तो टीक जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है मध्य भारत में पैदा होती है। अगला है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र किसका है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र किसका है। क्षेत्र पूछ रहा है। ये आपका हो जाएगा असम। असम में है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र स्थित है। अगला है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे
अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो है ये आपको कर्नाटका में उगाई जाती है। सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका में उगाई जाती है। अगला है कि भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन जो है उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अरेबिका। अरेबिका एक कॉफ़ी का किस्म है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है मसालों का बगीचा के उपनाम से किस राज्य को प्रसिद्ध है? तो मसालों का बगीचा के उपनाम से आपका केरल राज्य प्रसिद्ध है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट सबसे अधिक जो है आपका बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादक प्रदेश कौन सा है? यानी कि पटसन का सर्वाधिक उत्पादक प्रदेश यानी कि राज्य, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पटसन होता है और सबसे अधिक जूट भी आपका होता है पश्चिमी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। 40 नंबर का है कि भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं? तो ये आपका हो जाएगी जलोढ़ मिट्टियाँ। जलोढ़ मिट्टी जो है खादर और बांगर जो है मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्लभ स्तनधारियों में से एक थामिन मृग किस राज्य में पाए जाते हैं? कौन सा पूछ रहा है? दुर्लभ स्तनधारियों में से एक थाइमिन मृग किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाएगा मणिपुर में। कहाँ पाया जाएगा? मणिपुर में पाया जाता है। अगला है किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना का निर्णय लिया गया था? किस सम्मेलन में? हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 9 वर्ष के लिए किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जज का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 15 जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और 9 वर्षों के लिए वह चुने जाते हैं। अगला है कि भारत ये नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। कह रहा है कि किस जगह जो है भारतीय नौसेना का कमान का मुख्यालय नहीं है? तो चेन्नई में कोई भी भारतीय नौसेना का मुख्यालय नहीं है, जबकि कोचीन, विशाखापट्टनम और मुंबई में स्थित है। अगला है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था? महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम था सत्य के प्रयोग। क्या था? सत्य के प्रयोग जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम था। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। अगला है झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी एक पुस्तक है, यह किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की है। झांसी की रानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 48 नंबर कि प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा प्रसिद्ध महाकाल मंदिर जो है आपका उज्जैन। उज्जैन कहाँ है आपका? सॉरी एमपी में है उज्जैन। उज्जैन में है। अगर जगह पूछेगा तो उज्जैन और ऐसे राज्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला एक निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है जनवरी में, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन मई जून में होता है और विंबलडन जो होता है जून जुलाई में होता है, जबकि यूएसए ओपन अक्टूबर नवंबर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के हुंसा गांव के लोग जो है होली के अवसर पर प्रतिबंध के बावजूद आपस में लड़ने की परंपरा का पालन करते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के हुंसा गांव के में लोग जो हैं होली के अवसर पर प्रतिबंध के बावजूद भी आपस में लड़ने की परंपरा को पालन करते आ रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना राज्य में है। जबकि वहाँ इस खेल पर, इस जो त्यौहार है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी अपने वो परंपरा को रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो ये आपका हो जाएगा गोलकनाथ। क्या हो जाएगा? गोलकनाथ केस में बनी है। आज तक की बात कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आहूत माने होता है बुलाया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन हाँ, इसका अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जाएगा। लेकिन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 4 में, भाग 4 में। भाग 4 में जो है हम लोग भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम देख सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका व्याख्या किया गया है। तो उनका व्याख्या जो है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में किया गया है। अगला है 56 नंबर कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना है वह किया गया है। अगला है 57 नंबर कि संसद के सदस्य का निर्माताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो ये आपका हो जाएगा राय जो है वह मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लेगा। किसके द्वारा लेगा? मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लेगा, आयोग से लेगा। अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ था? तो ये आपका हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। लिखित अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म हुआ था। अगला है कि किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति इस संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद होगा 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला 192 ईस्वी में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाओं में भंग कर दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश जो थे विधानसभा में भंग नहीं की गई थी। तो यह कौन सा प्रदेश है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। बिहार ऐसा प्रदेश जो था जहां विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। अगला 61 नंबर अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखी गई है? तो यह हो गया खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखी गई है। 61 से जगह अब आगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पर। 62 कह रहा है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है हेनसोंग को। किसके जाना जाता है? हेनसोंग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की कलाकारी कृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा चोल कला का। किसका है? चोल कला का। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये आपका हो जाएगा भगवान जगन्नाथ की। किसकी? भगवान जगन्नाथ की जो है पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है। चोरी चोरी घटना के समय, चौरी चौरा घटना जब हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो ये आपका हो जाएगा बारदौली में थे। कहाँ थे वो? बारदौली था। बारदौली कहाँ है? गुजरात में। बारदौली कहाँ है? गुजरात में। अगला है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल रेजिमेंट ने सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला है तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जामनी की उपाधि प्रदान की थी? तो ये किया था आपको जहां आरा को। किसको प्रदान की थी? जहां आरा को प्रदान की थी। अगला है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तो निम्न गवर्नर जनरल ने किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी?
तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 70 नंबर कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति जो है आपका मनु स्मृति हो जाएगा। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किस गवर्नर जनरलशिप में घटा था। कह रहा है कि चैत सिंह और नंद कुमार की प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा था। तो ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में। कहाँ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में घटा था। 72 नंबर का रहा है कि सिखों के धार्मिक स्थल निम्न में से कौन सा भारत में नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा ननकाना साहिब। ननकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है 73 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी थे, बिल्कुल सही कह रहा है। कोलकाता अधिवेशन में सरोजिनी नायडू थे, गलत है, यह कोलकाता अधिवेशन में नहीं थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 में आचार्य JB कृपलानी थे, वो भी सही है। जबकि कोलकाता अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू थी, 1928 में नहीं थी, यही गलती आपका है, 1925 में थी और 1928 में जो थे मोतीलाल नेहरू थे। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है 75 नंबर कि वह मुगल सम्राट जिसने जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो ये हो जाएगा बाबर। बाबर वह मुगल सम्राट था जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। अगला है कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। दक्षिण भारत के पोलीगार जो थे वह कौन थे। तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। दक्षिण भारत के पोलीगार जो थे वह क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। शहनामा के लेखक कौन है। तो शहनामा के लेखक आपका हो जाएगा फिरदौसी। कौन हो जाएंगे? फिरदौसी हो जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र जो आपका हो जाएगा होयसल की राजधानी थी। किसकी थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। अगला है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया था। चोल साम्राज्य का अंत जो है किसने समाप्त किया था। तो मलिक गफूर के द्वारा जो है चोल साम्राज्य को अंत किया गया था। अगला है 81 नंबर कि निम्न में से किस बैंक को RBI ने श्रीलंका में 3 बैंकों के विशेष रुपया यानी कि वोस्ट्रू खाता रखने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये आपका किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आपका किया गया है ब्राज़ील से। कहाँ किया गया है? ब्राज़ील से। हाल ही में रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं। हाल ही में रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है संजय मेहरा को। अगला क्वेश्चन का 84 नंबर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। तो ये आपका किया गया है हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा। 85 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी प्रदान की गई। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है राज्यपाल के द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी है। 86 नंबर कह रहा है कि 2 दिसंबर 2022 को अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये आपका किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में 12वां संस्करण किसना? अग्नि वॉरियर अभ्यास का। अगला है 87 नंबर कि हैदराबाद के 13 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय ने किस प्रदेश के मरखा घाटी स्थित कांगयोत्सव तथा जोंगो पर्वतमाला पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। अगला है 87 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने अधिक बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को मौद्रिक पुरस्कार देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो यह है रूस के द्वारा। रूस के द्वारा बोला गया है कि एक महिला जितना भी बच्चा देगा और उसको यह पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा रूस सरकार। अगला है
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया गया है? तो देश का पहला कोचिंग हब जो है आपका जयपुर में विकसित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 90 नंबर, किस संस्था के द्वारा पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए देश का पहला स्वदेशी विमान ईंधन विकसित किया गया? तो ये आपका किया गया है IOCL के द्वारा। योगी सरकार ने अयोध्या के प्रसिद्ध नायघाट बांध चौराहा का नाम बदलकर किसके नाम रख दिया? तो ये कर दिया गया है लता मंगेशकर के नाम पर कर दिया है। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी को बचाने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने डॉट अंतरिक्ष यान से दुनिया की पहली बार किसी क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन का रहा 93 नंबर, ओरिएंटल ऑफ दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस नाम से ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत विधाता के नाम से किया है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 32वां वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 2022 में विश्व के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रखा है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क जो हो जाएगा सबसे पसंदीदा वित्त केंद्र के रूप में विख्यात है। किस प्रदेश के चंगथंग वन जीव अभयारण्य में नाइट स्काई सेंचुरी प्रारंभ की जाएगी जिससे खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? ये आपका हो जाएगा लद्दाख। बाघों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस वन जीव अभयारण्य में पहले बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है? ये दिया है रानीपुर वन जीव अभयारण्य को दिया है। अगला है 97 नंबर की 1 सितंबर 2022 से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये आपका संभाला है वसुधा गुप्ता के माध्यम से। पूर्व भारतीय नौसेना का प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश द्वारा मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? किसको? सुनील लांबा को सिंगापुर सरकार के द्वारा एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। 99 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सितंबर 2022 में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स प्रारंभ की गई है? तो ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है हीरोइन को रोकने के लिए प्रारंभ की गई है। अब आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रह गया 100 नंबर कह रहा है कि 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको किया गया है गांधीनगर में। तो ये रहा है आप लोग का 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए। तो कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।